आप अगर नॉनवेज लवर्स हो तो आपने अलग अलग तरह के नॉनवेज की सारी डिशेस तो ट्राई की होगी, लेकिन आज जो हम मटन बनाने वाले हैं वो है बिहार के चंपारण ज़िले की। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बनाने का तरीका अलग होता है, क्योंकि ये जो है ना कोयले पे बनाया जाता है और मटकी के हंडी में बनाया जाता है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मटका लिया है और चूल्हे पे बना रहे हैं। वैसे तो ये कोयले पे बनाया जाता है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाया जाता है, मतलब रात भर पकाया जाता है इसको। लेकिन क्या है, हमारे पास कोयला नहीं था तो हम यहाँ पे चूल्हे पे बना रहे हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाना पड़ता है और इसे पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, बनाने में ज़्यादा नहीं लगता है। तो यहाँ पे आधा किलो मटन लिया हुआ है। इसमें बहुत सारा प्याज डाला जाता है, तो प्याज को ना खड़ा खड़ा और बिल्कुल पतला सा आपने कट कर लेना है। तो प्याज भी इसमें ज़्यादा डाला जाता है, मतलब सेम क्वांटिटी में डाला जाता है, मतलब जितना मटन लिया है उतना ही प्याज डाला जाता है। लेकिन मैंने इतना सारा नहीं डाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है और मुझे मीठा मीठा सा नॉनवेज अच्छा नहीं लगता, इसीलिए नहीं डाला है। आज मेरे भैया बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बार बनाई है, उनको बहुत अच्छे से बनाना आता है। तो इसमें हरी मिर्च भी डाली है, साथ में यहाँ पे लहसुन, अदरक और धनिया इसका पेस्ट बनाया था वो डाला है। साथ में ही लहसुन डालना है, तो लहसुन को पीछे से काट लीजिएगा तो इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से आएगा। साथ में ही खड़ा मसाला डाला है, तो इसमें दालचीनी थी, साथ में ही क्या बोलते हैं हम इसको, तेज़पान डाला था, लौंग थी और हरी इलायची थी, बड़ी इलायची थी। साथ में ही इसमें काली मिर्च भी थी और ये मिक्स ही था, रेडीमेड लाया था तो मैंने वैसे ही यूज़ किया। अब इसमें कुछ बेसिक से सूखे मसाले मिलाएंगे। तो सबसे पहले हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर 3 से 4 चम्मच डाला है, क्योंकि हमारे घर पे जो नॉनवेज है थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं, तो आप आपके हिसाब से डालिएगा। अब तीखा अगर ज़्यादा डालेंगे तो धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, मतलब सेम क्वांटिटी में डालिएगा, जितना आपने लाल मिर्च पाउडर डाला है उतना ही तीखा डालिएगा। जीरा डाला है और यहाँ पे मीट मसाला है, तो ये मीट मसाला और थोड़ा चिकन मसाला बचा हुआ था वो भी मैं डालने वाली हूँ, फ्लेवर के लिए डाला है। ऑथेंटिक जो रेसिपी है उसमें मीट मसाला नहीं डाला जाता, ओरिजिनली ही बनाया जाता है, लेकिन मैंने फ्लेवर के लिए डाला है। और आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, ये कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं है। अब इसमें टमाटर डाला है, टमाटर का रस और बीज दोनों निकाल दिए थे, तो इससे ये खट्टा नहीं होगा। वैसे भी नॉनवेज जो है वो खट्टा अच्छा नहीं लगता। भुने हुए कसूरी मेथी का पाउडर डाला गया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो चंपारण मटन होता है उसको बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी होता है। जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी बहुत कम लगते हैं, सिर्फ इसको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। बिहार में जो चंपारण मटन बनाया जाता है वो कोयले पे पकाया जाता है, और वो जो हंडी का मुंह होता है ना, वो गूंदे हुए आटे से बंद कर दिया जाता है, और जब तक ये मटन पकता नहीं, मतलब 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं, तब तक इसे खोला नहीं जाता। लेकिन हमारे यहाँ पे कोयला नहीं था तो हम चूल्हे पे ही बनाएंगे, तो टेस्ट तो सेम ही आएगा, सिर्फ पकाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आगे आगे आप वीडियो में देखते रहिए। मसाला देख सकते हो आप, अच्छे से कोट हो गया है। तो ये जो ओरिजिनल चंपारण मटन बनाया जाता है वो सरसों के तेल में बनाया जाता है, लेकिन मेरे घर पे सरसों का तेल किसी को पसंद नहीं आता है, इसीलिए मैं मूंगफली के तेल में बना रही हूँ। मूंगफली के तेल में भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच जो है तेल डाला गया है। तो ये जो मटन है ना, इसमें पकाने के लिए सिर्फ 1 से 2 कप ही पानी डाला जाता है, ज़्यादा पानी डाल के ये पकाया नहीं जाता, इसे तेल में ही पकाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे तेल थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। तो तेल जो है ना अच्छे से हमें गर्म कर लेना है और इसे एक बार अच्छे से हमें मिला लेना है। तो इसे मैरिनेशन करने के लिए हमें 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है, और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसे हंडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखा आपने, बनाना कितना आसान है। अगर आपके पास चूल्हा नहीं है तो गैस पे भी आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे पका सकते हो। हाँ, चूल्हे का टेस्ट तो नहीं आएगा, लेकिन गैस पे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप इसे मटके में भी बनाएंगे ना तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सबसे लास्ट में हम इसमें नमक मिलाएंगे और फिर से एक बार इसे अच्छे से कोट कर देना है। तो देखिए, ये सब अच्छे से मिला के तैयार हो गया है। अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब मटके को हम रख देते हैं चूल्हे पे। इसमें फिर से हमें तेल डालना है। तेल इस बार 2 से 3 चम्मच डालिएगा, और तेल को मटके में अच्छे से हमें इस तरह से फैला देना है। तो ये मटके को देख सकते हो आप, तेल अच्छे से कोट हो गया है। पूरी साइड से इसे इस तरह से घुमा लीजिएगा, और मटके को थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे। जो तेल हमने डाला है ना वो अच्छे से हम गरम कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें ना थोड़े खड़े मसाले भी डालने हैं। तो तेल में जो हम खड़े मसाले डालेंगे उसका फ्लेवर
कुछ अलग आता है, इसीलिए तेल में भी थोड़े खड़े मसाले हमें डालने हैं। थोड़ा जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद इसमें तेज़पान डाला गया है और साथ में ही हम थोड़ी इसमें बड़ी इलायची डालेंगे, दालचीनी डाली है और काली मिर्च हो तो वो भी आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची और दालचीनी ही डाली है। अब जो मटन हमने मसाले में कोट करके रखा था वो हमें हंडी में ट्रांसफ़र कर देना है। तो याद रखिएगा, जो चूल्हा है ना उसमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें रखना है। गैस पे रख रहे हो तो वो भी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखिएगा। नीचे कोई जो छोटी सी जाली होती है ना गैस वाली, वो रख के उसके ऊपर हंडी रखिएगा तो डायरेक्ट फ्लेम उसे नहीं लगेगी। और 1 से 2 घंटे के लिए हमें इसे पकाना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, जो मटका आपने यूज़ किया है वो थिक वाला यूज़ कीजिएगा, मतलब मोटा वाला मटका यूज़ कीजिएगा। बहुत पतला वाला यूज़ करेंगे ना तो नीचे से ये मटन जल जाएगा, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा नहीं डलता है। कम पानी में और ज़्यादा तेल में ये पकाया जाता है। और अगर चूल्हे पे आप पका रहे हो तो ध्यान रखिएगा, हमने जो लकड़ियाँ लगाई है उसका जो कोयला निकलता है ना उसमें ही थोड़ा थोड़ा करके पकाना है, धीरे धीरे पकाना है। आप देख सकते हो मैंने लकड़ियाँ बहुत कम लगाई हैं और धीमी आंच पे ये पक रहा है। अब इसे एक बार अच्छे से हम मिला लेंगे और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। अब इसमें हमें थोड़ा पानी भी डालना है। जिस कटोरे में हमने मसाला बनाया था, देख सकते हो बहुत सारा मसाला इस पे चिपका हुआ है, तो इसी कटोरे को हम अच्छे से धो लेते हैं और ये जो पानी है ये हमें मटके में डाल देना है। अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसे डायरेक्ट फ्लेम पे पका रहे हैं। वैसे तो इसमें पानी ज़्यादा नहीं डाला जाता है, बिल्कुल थोड़ा डाला जाता है, लेकिन लकड़ियाँ हमने कम लगाई हैं, धीमी आँच पे भी रखा है, फिर भी इसे जलने का डर रहता है। अब एक बार इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और ढक्कन रख के इसे 1.5 से 2 घंटे तक हम पकाएंगे। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसे कोयले पे नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट फ्लेम पे बना रहे हैं, तो जलने का डर थोड़ा रहता है, इसीलिए हमें बीच बीच पे इसे खोलना पड़ेगा और इसे एक बार चलाना पड़ेगा। वैसे तो आँच बिल्कुल धीमी रखी है, जो लकड़ियों का कोयला था उस पर ही इसको पकाया गया है, लेकिन थोड़ी इसको फ्लेम तो लग ही रही थी, इसीलिए खोल के इसे एक बार चेक कर लिया था, चला लिया था। वैसे जो बिहार का चंपारण बनता है उसे डायरेक्टली पकने के बाद ही खोला जाता है, लेकिन हम डायरेक्ट फ्लेम पे बना रहे हैं तो इसे चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये जल जाएगा। तो इसे फिर से बंद कर दिया है, ऊपर से थोड़ा कोयला डाल दिया था, तो ये अच्छे से पक जाएगा और इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। अब इसे फिर से मैं आधे घंटे के लिए पका लूँगी, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा हो गया था उसके बाद मैंने खोला था। अब देख सकते हो आप, ये अच्छे से पक गया है। टेक्सचर देख सकते हो आप और रंग देख सकते हो आप, कितना बढ़िया रंग आया है। देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। आप एक बार इसे बना के देखिए। आप अगर नॉनवेज लवर्स है तो इसे बनाना और खाना तो बनता ही है। बनाने में टाइम ज़रूर लगता होगा, लेकिन इसका टेस्ट जो है आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे, इतना टेस्टी मटन लगता है। हमने जो है रात में इसको बनाने का प्लान किया था, लेकिन शूटिंग करनी थी इसीलिए दोपहर में बना के रखा था और रात में हमने यहाँ पे चावल पकाया है। तो दिवाली की छुट्टियाँ चल रही थी तो हम हमारे गांव में आए थे। यहाँ पे चूल्हा है और चूल्हे पे हमने गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई। मम्मी यहाँ पे रोटियाँ बना रही है और इस गर्मा गर्म रोटियों के साथ मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतना मज़ा आया था इस चंपारण मटन को खा के। मैं तो ज़िंदगी भर इसका टेस्ट नहीं भूल पाऊँगी, इतना ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा था। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कोई बात नहीं, अगर आपके पास लकड़ी वाला चूल्हा नहीं है, कोयला नहीं है, गैस पे ही क्यों ना हो, एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ऐसी रेसिपीज़ आगे भी देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी मराठी में देखनी है तो घरों घर अन्नपूर्णा इस नाम से मेरा मराठी चैनल है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।